अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, पहले अपनी जान को जहन्नम की आग से बचाओ, फिर क्या करो, अपने बाल बच्चों की तरफ तवज्जो दो। आज लोगों का हाल ये है, या तो खुद नमाज पढ़ते हैं और ना बाल बच्चों को नमाज की ताकीद करते हैं। उलमाए किराम बैठे, क़यामत में पूछा जाएगा मुखियाओं से, तुम घर के बड़े थे, कफील थे, लड़के को जरूरत थी, अब्बा मोबाइल चाहिए तुमने लाके दिया, अब्बा कपड़े चाहिए तुमने लाके दिए, अब्बा गाड़ी चाहिए तुमने गाड़ी का इंतजाम किया, सारी जरूरतें तुम पूरी करते थे। बच्चा नमाज नहीं पढ़ता था तो तूने क्या किया, जवाब दे। वो तो मुजरिम होगा ही होगा, साथ में तू भी मुजरिम होगा, जवाब दो। तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, तूने क्या किया, दे पाओगे? अपना तो बोझ उठ नहीं रहा, दूसरों का बोझ को खोपड़ी में लाद रहे हो। ये औरतें घर की, इनके मुतालिक भी पूछा जाए, क्यों तेरी औरत गैर लोगों के सामने बगैर सर में दुपट्टा डाले बाहर आई, जवाब दे। दे पाओगे? है इतने गुर्दे हैं तुम्हारे, इतनी ताकत है, दे पाओगे जवाब? तेरी लड़की जवान होने के बाद भी न उसने सर में दुपट्टा रखा, न हया न शर्म, धड़ल्ले सबके सामने घूमती फिरती थी, बता तूने क्या किया, दे पाओगे जवाब? तैयारी रखो, पूछा जाएगा। खुदा के वास्ते अपने घरों के माहौल को देखो, कर क्या रहे हो यार, कर क्या रहे हो? अरे आदमी के मुतालिक तो कहा ही गया, माँ बहने भी थोड़ी सी अक्ल लगाओ, क्या हो गया है? अरे बच्चों को दीन सिखाओ, दीन, बच्चों को दीनदार बनाओ। अगर तुमने बचपन से बच्चे को नमाज का पाबंद बनाया होता, जवान होने के बाद उसने कभी मस्जिद का दरवाजा नहीं भूलना था, वो कभी मस्जिद का दरवाजा ना भूलता। अगर तुम बचपन से बच्चे का हाथ पकड़ के मस्जिद लेकर जाते और मस्जिद से आने के बाद तुम खुद बैठते कुरान पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को भी बैठाते कुरान पढ़ने के लिए, तो बच्चा कुरान पढ़ता कि नहीं पढ़ता? हाल ये तुम मनहूसों की तरह सोते रहते हो, तुम्हारी बीवी भी सोती रहती है, तुम्हारे बच्चे भी सोते रहते हैं, और पीर साहब से कहते हो बरकत का ताबीज दे दी। कर क्या रहे हो? कैसा दीन सिखा रहे हैं बच्चों को? आज नौजवान जो बिगड़ रहा है, ठीक है वो गलत है, मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें। लेकिन सुनो, खाली वही मुजरिम नहीं है, माँ बाप भी मुजरिम नजर आते हैं। अरे यही माँ बाप थे जिन्होंने अपने बच्चों को कहां से कहां पहुंचा दिया। लोग कहते हैं पहली मुअल्लिमा माँ होती है बच्चे की, पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है। हमारी माओ का क्या हाल है? गाने सुनती जा रही हैं, फिल्में देखती जा रही, बच्चों को दूध पिला रही, मुंह से कभी लड़ाई हो जाए मोहल्ले में, कभी कभी गाली निकलती है, धोखे जैसे बातें कानों में आ जाती, मेरे भी कहीं जा रहे हो, औरतें लड़ रही तो ऐसी बातें मुंह से निकालती हैं कि लुगत में भी आपको नहीं मिलेंगे वो जुमले। ये क्या दिखा रहे हो कौम को? क्या बताना चाह रहे हो? अरे हमारी तारीख उठाकर देखो, कैसी कैसी माएं गुजरी हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा बयान करती, बेटा तुझे जब जब दूध पिलाया है, पहले वजू किया है फिर दूध पिलाया है। और यहाँ हमारी माएं बैठ के फिल्म देख रही हैं। और आज का तो एक और आसान तरीका आ गया है, मोबाइल में कार्टून लगा के दे दिए। बच्चों का भी तमीज नहीं, बोलना नहीं जानता, लेकिन मोबाइल पहचानने लगा, कार्टून देख रहा है। कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? बोलो, तुम्ही तो बच्चे को दिया, अब पेट से तो सीख के नहीं आया, तुम ही तो जिम्मेदार हो।
अल्लाह हज़रत पहले के हमारे बुजुर्गों के तरीके ये रहे। आज की माओ का हाल क्या है? बातें करती मुंह से उबाज गालियां बकती है। अरे तुमने कभी देखा हो छोटा सा बच्चा 1.5 साल 2 साल गाली बक रहा है? कहां से सीखा? कहां से सीखा? जवाब दो, ये गाली बकने से कहां से सीखा? अरे यकीनन या तो तेरे घर में कोई बकता होगा या तेरे आस पड़ोस में कोई बकता होगा। क्या तरबियत कर रही हो? क्या तरबियत करे? हमारी माँ ने तो कैसी तरबियत की है यार। नजर उठाकर देखो, माँ ने ऐसी तरबियत की। हज़रत बख्तियार काकी 14 पारे सुना रहे हैं। मुअल्लिम ने कहा बेटा 14 पारे सुना दिए, बिस्मिल्लाह ख़वानी के लिए आए थे, 14 पारे सुना दिए, अब आगे भी तो पढ़ो। कहा नहीं नहीं, मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा है। वो जब दिन में काम करती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, मैंने सुन सुन के 14 पारे याद कर। आज हमारी माएँ क्या कर रही है? हमारे घरों का माहौल क्या हो गया है? या अल्लाह, वक्त हो गया। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। अल्लाह फरमाता या तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मज़ीद गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। अपनी जान को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अभी भी मौका है। गलती हो गई तौबा कर लो, आज ही से शुरू हो जाओ, आज ही से शुरू हो जाओ। किस बात पे शुरू हो जाओ? घर जाओ, अहलिया से कहना कुछ भी हो जाए नमाज पाबंदी से तुमको पढ़ना पड़ेगा। नमाज की पाबंदी करोगी, बच्चों से कह दो खुदा के सामने सर झुकाना है, 5 वक्त नमाज पढ़े, मस्जिद जाना है सख्ती के साथ, इसके खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों का हाल ऐसा हो गया है, कुछ तो इतने बेगैरत हो गए हैं, इतने बेगैरत हो गए, अपनी औरतों को मोटरसाइकिल में पीछे सजा सवार के बैठा के पूरे गांव में घुमाते फिरते। ऐसे तो बेगैरत हो गए। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि देखने वाला तेरे औरत को किस नजर से देख रहा है। और औरतों का भी हाल ही हो गया। अरे तुमको इजाजत है सजने संवरने की, श्रृंगार करो अपने शौहर को खुश करने के लिए, लेकिन मामला बदल गया है। मोहल्ले में शादी हो जाए तो कौन पार्लर, क्या है, ब्यूटी पार्लर, वहां औरतों को जाके देखो कैसे कैसे थोबड़े बदल के आ जाती है, काली कलूटी गोरी होके आ जाती है वहां से। बस औरत बच्चे भी नहीं पहचान सकेंगी हमारी अम्मा की कोई और औरत आ गई है, और तैयार करके बेगैरत साहब, हाँ मोहतरमा साहिबा शादी में चल रहा है, चलिए आप मोटरसाइकिल पीछे बैठ जाइए, हम बेगैरतों की तरह गाड़ी आगे चलाएंगे और पूरे गांव में आपकी नुमाइश कराएंगे। शर्म करो, शर्म करो। लिबास ऐसे, हमारे कुछ मुरीद आके दुकान में बैठना बहुत मुश्किल हो गया। भाईजान दुआ करिए अल्लाह हमको गुनाहों से बचा ले। ऐसे बेहुदा कपड़े पहन पहन के लोग औरतें आती है, शर्म से नजर नहीं उठती, तो भूल गई। मुस्तफा करीम जब मेराज में एक जगह से गुजरे तो क्या देखा, कुछ औरतें हैं जिनकी जिल्द को आग की कैंची से काटा जा रहा है, आग की कैंची से काटा जा रहा है। मुस्तफा करीम ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग औरतें हैं जिनकी खाल को, जिल्द को आग की कैंची से काटा जा रहा है? तो हज़रत जिब्रील ने किया अल्लाह के रसूल ये वो औरतें हैं जो अपने जिस्मों की नुमाइश किया करती थी बारीक लिबास पहन। क्या हो गया है यार, क्या हो गया है? अरे हमको तो ये चाहिए था खातूने जन्नत के नक्शे कदम पर चलो ना, जिनके पैरान को गैर ने न देखा, जिनके पैरान कुर्ते शरीफ को गैर ने न देखा। मुस्तफा की नूरे नज़र हमारी माँ खातूने जन्नत के पर्दे का ख्याल कर। अरे जिन्होंने इसको भी पसंद न किया कि बगैर गहवारे के जनाजे उठे, क्यों अहले अरब का दस्तूर ये था चाहे आदमी की लाश हो चाहे औरत की लाश हो, गहवारे बिल्टा के ऊपर से चादर डाल के ऐसी ले जाते थे। आप जिसको पसंद नहीं फरमाया
तो सिद्दीक़ अकबर की अहलिया मोहतरमा ने लकड़ी का गहवारा बना के आपको दिखाया, जिसको आपने पसंद फरमाया, और इसी तरीके से आपको कब्रिस्तान में लेके जाएंगे। क्या मुंह दिखाओगी? इतरा लो, मसाल कितने दिन की जवानी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जाओ कब्रिस्तान में देखो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं जिनकी हड्डियां गल रही हैं, जिन आंखों में नाज था 4 दिन के अंदर गूदा बह जाता है आंखों का, जिन जुल्फों के असीर हो गए नौजवान, ये बाल झड़ जाएंगे। क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं? हर शख्स अपने घर की जिम्मेदारी ले, हर शख्स अपने घर की जिम्मेदारी उठाए। तुम बड़े हो, तुमसे पूछा जाएगा। तुम खुद दीनदार बनो, तुम खुद नमाजी बनो, तुम खुद सच बोलो, तुम खुद शरीयत पर अमल करो, तुम खुद मुस्तफा की मोहब्बत में दरूद और सलाम पढ़ो, फिर कहो इंशाअल्लाह तेरे कहने पर असर हो। जब बच्चा देखे बाप दिन भर झूठ बोलता, हमसे कहता है सच बोलो, तो क्या असर होगा? अल्लाह ताला तुमको हमको, ओहो भाई माफ करना, तो कहेंगे मौलाना साहब लंबी लंबी तकरीरें करने लगे। बहरहाल खुदा के वास्ते मेरे भैया, मेरे भाई, अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। देखो यार कैसे तेजी जमाना, तुम लोग तो मुशाहिदा करो, कितने लोग चले गए। एक दिन आएगा हम भी चले जाएंगे, एक दिन आएगा तुम भी चले जाओगे। जो वक्त मिला है इसकी कद्र कर लो, इसकी कद्र करो। लोग कहते हैं टाइम नहीं कटता, दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं। अरे यार तुम कहते टाइम नहीं कटता, साहब रसूल का वाक़या सुना ना तुमने? रात इबादत में गुजारते थे। दरूद शरीफ कितनी पढ़ते हो तुम? बोलो कितने पढ़ते हो दरूद? मुस्तफा करीम की बारगाह में कितना दरूद और सलाम का नजारा पेश करते हो? अरे दरूद पढ़ने की आदत डाल लो यार, चलते फिरते दरूद पढ़ो, गीबत करने से बच जाओगे, गीबत करने से बच जाओगे। चलते फिरते दरूद भेजो मुस्तफा की बारगाह में। हमारा तुम्हारा वसीला क्या है? मुस्तफा करीम। खुदा के वास्ते अपनी आखिरत बर्बाद ना करो।